हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है विश्व संगठन में नए सदस्य देशों की सदस्यता, यानी इसकी संगठन में अभी फ़िलहाल में नए देशों ने सदस्यता ग्रहण की है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इससे हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसीलिए इस टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिक्स में वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? तो आपका राइट आंसर है ब्रिक्स में फ़िलहाल 11 सदस्य हो गए हैं। ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य थे, लेकिन फ़िलहाल में इसमें 6 सदस्यों की एंट्री हो गई है। वो 6 सदस्य कौन कौन से हैं सो देख लेते हैं। इसमें 6 नए सदस्य हैं। एक ईरान है, दूसरा यूएई, तीसरा मिस्र, चौथा इथियोपिया, पांचवा अर्जेंटीना और छठा सऊदी अरब है। एक बार और देख लीजिए, ईरान है, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, अर्जेंटीना और सऊदी अरब है। तो कितने देशों ने सदस्यता ग्रहण की है? फिलहाल में 6 देशों ने। कौन कौन से हैं? एक आपका ईरान हो गया, दूसरा आपका यूएई, तीसरा आपका मिस्र, चौथा आपका हो गया इथियोपिया, पांचवा आपका हो गया अर्जेंटीना और छठा आपका हो गया सऊदी अरब। यानी 6 देशों ने फिलहाल में सदस्यता इसकी ग्रहण की है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो 4 ही देश इसके मेंबर थे। इसकी स्थापना 2009 में ब्रिक के नाम से की गई थी, यानी ब्रिक के नाम से की गई थी। प्रथम शिखर सम्मेलन इसका रूस के येकेटनी वर्ग में किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स देशों की पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो रूस के येकेटनी वर्ग में किया गया था। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में है। फिलहाल में कितने देशों ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है? तो आपका 6 देशों ने। पहले कितना देश था? तो पहले 5 देश था, इसलिए टोटल इसमें 11 देश हो गए हैं। 2023 में इसकी अध्यक्षता साउथ अफ्रीका कर रहा है और 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। तो 23 में साउथ अफ्रीका कर रहा है और 2024 में ब्राज़ील करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसियान में वर्तमान में कितने देश हैं? तो आसियान संगठन में वर्तमान में कितने देश हैं? तो आपका राइट आंसर है इसमें भी 11 देश हैं। कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। एक आपका म्यांमार है, दूसरा लाओस, तीसरा वियतनाम, चौथा थाईलैंड, पांचवा कंबोडिया, छठा मलेशिया, सातवां ब्रुनेई, आठवां फिलीपींस, नौवां सिंगापुर और 10वां इंडोनेशिया है। और 11वां एक देश नया सदस्यता ग्रहण किया है, जिसका नाम है तिमोर लिस्ते। कौन? तिमोर लिस्ते। फिर एक बार, आसियान में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 11 मेंबर हैं, लेकिन पहले इसमें 10 मेंबर थे, लेकिन फ़िलहाल में तिमोर लेस्ते देश ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है, इसीलिए टोटल देशों की संख्या इसमें 11 हो गया है। अभी ब्रिक्स हमने पढ़ा था, तो ब्रिक्स में भी सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है। तो आसियान में भी 11 हो गई है और आपका ब्रिक्स में भी 11 हो गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ कहा जाता है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि आसियान संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा 8 अगस्त 1967 को किया गया था। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसमें नए सदस्य कौन बने हैं? तो तिमोर लिस्ते। पहले इसमें कितने सदस्य थे? तो 10 सदस्य थे और 1 सदस्य तिमोर लिस्ते बने हैं, इसलिए टोटल कितने सदस्य हो गए? 11 सदस्य हो गए। तो आपसे पूछा जाएगा
कि नया सदस्य देश कौन है जिन्होंने आसियान की सदस्यता ग्रहण की है, तो तिमोर लिस्ते हैं। 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इंडोनेशिया। तो 2023 में इसका अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा है और 2024 में इसकी अध्यक्षता लाओस करेगा। कौन करेगा, लाओस करेगा। आसियान के वर्तमान महासचिव कौन है, तो आसियान के वर्तमान महासचिव अभी है जनरल लिम जोक होई। कौन है, जनरल लिम जोक होई आसियान के वर्तमान महासचिव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IMF में कौन सा देश सदस्यता ग्रहण किया है, तो आपका राइट आंसर है अंडोरा। अंडोरा देश ने IMF में सदस्यता ग्रहण किया है। देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। IMF की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा आपसे कि IMF की स्थापना कब किया गया था, तो जुलाई 1944 में किया गया था। किस सम्मेलन में किया गया था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में IMF की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ है, वाशिंगटन DC में। इसमें कौन सा नया देश ने एंट्री ली है, तो आपका राइट आंसर होगा अंडोरा। अंडोरा ने इसमें फिलहाल नए देशों की सदस्यता ग्रहण की है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो आपसे पूछा जाएगा कि IMF के नए महासचिव या वर्तमान महासचिव कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NDB की सदस्यता वर्तमान में कौन सा देश ने ली है, तो आपका राइट आंसर होगा मिस्र ने। तो फिलहाल में मिस्र ने NDB की सदस्यता ग्रहण की है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को किया गया था। तो NDB की स्थापना कब किया गया था, तो 15 जुलाई 2014 को किया गया था। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो NDB का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला फिलीपींस में। इसमें कौन सा नया देश ने सदस्यता ग्रहण की है, तो मिस्र यानी इजिप्ट या मिस्र ने इसकी सदस्यता ग्रहण की है। NDB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मार्कोस ट्रायोजो NDB के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ACO की सदस्यता वर्तमान में कौन से देश ने ग्रहण किया है, तो आपका राइट आंसर है ईरान ने। तो ईरान ने फिलहाल में ACO की सदस्यता ग्रहण की है। ACO में कुल 8 मेंबर थे, लेकिन 9वां मेंबर ईरान ने ग्रहण कर लिया है। तो कौन कौन से मेंबर है देख लेते हैं। आपका एक रूस है, दूसरा कजाकिस्तान है, तीसरा उज्बेकिस्तान है, फिर आपका ईरान है, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन है। एक बार और देख लीजिए, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना है। लेकिन अभी फ़िलहाल में ईरान ने इसकी नए सदस्यता ग्रहण की है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ACO की स्थापना 15 जून 2001 को किया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन चीन के संघाई शहर में किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि ACO का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो चीन के संघाई शहर में। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन के बीजिंग में। इसमें नए सदस्य देश कौन एंट्री किया है, तो ईरान। तो टोटल कितने देश इसमें हो गए हैं, 9, यानी पहले 8 थे प्लस एक नया सदस्यता ग्रहण किया है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। 2023 में इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो 2023 में इसका अध्यक्षता भारत कर रहा है। वर्तमान सदस्य देश आपको बता दिए, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, ये सब इनके वर्तमान सदस्य हैं। ध्यान कीजिएगा, जितने भी कंट्री जिसमें तान लगा हुआ है वो सभी कंट्री है, लेकिन उसमें से एक तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कौन नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान एवं अफ़गानिस्तान नहीं है, ये दोनों कंट्री नहीं है। बाकी जितने भी
तान लगे हुए कंट्री हैं, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान सभी हैं, लेकिन इसमें तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान नहीं है। भारत और पाकिस्तान एससीओ का सदस्य कब बना था? तो 2017 में, यानी भारत और पाकिस्तान एससीओ की सदस्यता 2017 में ग्रहण किया था। अभी एससीओ की वर्तमान महासचिव कौन है? तो झांग मिंग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एससीओ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो झांग मिंग। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।